बता दूं तो यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा मैं पता करने की कोशिश किया कि आखिर ये पेड़ का रहस्य क्या है। तो इसके पीछे एक ही पेड़ से चारों साइड मतलब चारों तरफ एक ही पेड़ से मतलब एक ही शाखा से गया हुआ है। अच्छा, ये इतना मतलब कितना साल पुराना लगभग ये होगा? लगभग 500 साल के ऊपर ही होगा। 500 साल पेड़ गिरे हैं, आखिर क्यों गिरे हुए? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आंधी तूफान में 1 या 2 पेड़ गिरते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो तमाम पेड़ ही गिरे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सारे पेड़ एक शाखा से दूसरी। पहली बात ये कहने की जो अलग अलग इनकी कोई अपनी नहीं है, अपने से कोई पेड़ नहीं निकले, ये सिर्फ ये पेड़ से निकलकर सारे पेड़ बने हुए हैं। इस वक्त फिर आपके लिए एक बेहद रहस्यमय जगह पर लेकर आए हुए हैं और बहुत मतलब एक अच्छी जानकारी जो आपके बीच में हम रखने की कोशिश कर रहे होंगे। अभी आपको देखने से लगता होगा कि हम एक बगीचे में खड़े हैं, तो हाँ ये बात सही है कि हम एक बगीचे में ही खड़े हैं। लेकिन आपको एक और बात लगती होगी कि ये जो पेड़ पीछे गिरे हुए हैं, आपको लगता होगा किसी आंधी और तूफान में ये पेड़ गिर गए होंगे। ऐसा ही लगता होगा कि ये पेड़ जो है आंधी और तूफान में या फिर काट के गिराए गए होंगे, लेकिन दरअसल ये पेड़ वो काटे हुए पेड़ नहीं है। ये जो अभी पेड़ जिंदे हैं और ऐसे तमाम 80 से 100 पेड़ इस बगीचे में हैं जो इस प्रकार से सोए हुए हैं। इस बगीचा का नाम भी इसी इन पेड़ों के सोए हुए के चलते इस बगीचे को सोया हुआ बगीचा भी कहा जाता है यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा। और यहाँ पर देखा जाए तो जितने भी पेड़ हैं सारे गिरे हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि चारों बगल पेड़ को घुमा के दिखाया जाए हमारे दर्शकों को कि आखिर ये पेड़ क्यों गिरे हुए हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये पेड़ कोई अलग अलग शाखा से अलग अलग पेड़ नहीं है, बल्कि एक ही शाखा से 80 से 100 पेड़ निकले हुए हैं, जो कि प्रत्येक पेड़ सोए हुए दिखाई दे रहे नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से। मैं अभी उस शाखा के पास ले जाऊंगा जिस शाखा से ये जो जितने भी पेड़ सोए हुए वहां से निकले हुए हैं, इनकी कोई अपनी शाखा नहीं है, बल्कि एक पेड़ से ही निकल कर ये सारे पेड़ बने हुए हैं। आपको पीछे दिखाने जा रहा हूँ। देखिए मेरे जो पीछे आपको वृक्ष दिख रहा है, ये वृक्ष से ही जो काफी विशाल वृक्ष है, उसका अनुमान अगर लगाया जाए तो 300-400 वर्ष पहले का ये वृक्ष बताया जा रहा है। इतनी पुरानी वृक्ष आपको भारतवर्ष में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी, बहुत कम ही जगह पे मिलेंगी। पर्यावरण जिस प्रकार से नष्ट हो रहा है, इतने पुराने वृक्ष को आप ढूंढना काफी मुश्किल। लेकिन एक सिवान जिले का पखरेरा गांव है जहां इस प्रकार के बगीचे का आप देख सकते हैं। काफी सुंदर नजारा है। आप देखिए किस प्रकार से यहाँ सारे पेड़ गिरे हुए हैं। और इस पेड़ के बारे में बता दूं तो यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा मैं पता करने की कोशिश किया कि आखिर ये पेड़ का रहस्य क्या है। तो इसके पीछे तो कोई रहस्य अभी तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि ये जो पेड़ का कार्य जो समय है वो कम से कम 300-400 साल बताया जा रहा है यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा। यहाँ कुछ ग्रामीण लोग हैं और बच्चे इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पेड़ आंधी तूफान में गिरा हुआ है या फिर ये शुरुआत से ही ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण जानते होंगे, उनके पिताजी बताए होंगे। तो चलिए कुछ ग्रामीण इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका सर? अजीत शर्मा। अजीत शर्मा, आप इसी गाँव के हैं? जी जी। क्या रहस्य है, ये पेड़ ऐसे क्यों गिरा हुआ, आंधी तूफान में गिरा है? नहीं नहीं, ये तो हमारे दादा परदादा वो लोग भी नहीं जानते कि ये पेड़ विकसित कैसे हुआ। मतलब वो लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हारे जैसा था, मतलब तुम्हारे जैसा छोटा था, तो मैं भी ऐसे ही इस पेड़ को देख रहा हूँ। बोलते रहिए। मैं भी देख रहा हूँ और ये पेड़ का यही रहस्य है। हमारे जितने भी मतलब भाई, मतलब जितने भी दादा परदादा जो लोग ऐसे ही देखे हैं, ऐसे ही देखते आ रहे हैं इस पेड़ को। अच्छा, ये जमीन भावली है कि ऐसे किसी का है ये बगीचा? शायद हमें उतना जानकारी नहीं है, लेकिन शायद होगा। बगीचा भी दिख रहा है, काफी दूर तक दिख रहा है। इससे भी बड़ा बगीचा था कि इतना ही में सीमित रह गया ये इससे भी बड़ा, मतलब इससे भी बड़ा होगा। मतलब एक्यूरेट जानकारी चाहिए कि मैं जो सुनने में आ रहा है कि एक ही जो पेड़ ये बड़ा जो दिख रहा है इसी से सारा वृक्ष है। बात सही है? सही है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन को बोलिए था थोड़ा व्यू दिखा दे। एक ही पेड़ से चारों साइड मतलब चारों तरफ एक ही पेड़ से मतलब एक ही शाखा से गया हुआ है। अच्छा, ये इतना मतलब कितना साल पुराना लगभग ये होगा? लगभग 500 साल के ऊपर ही होगा। 500 साल पुराना हो गया है और अभी तक ये ऐसे स्वस्थ खड़ा हुआ है और काफी मतलब दिख रहा है कि शाखा बढ़ते जा रही हैं। हाँ ये तो है कि यहाँ पे काली माँ का पूजा होता है। अच्छा, क्या क्या फायदा होता है? मान लीजिए इतना पुराना थोड़ा सा घना है तो क्या फायदा होता है ग्रामीणों को इस पेड़ से? बहुत फायदा होता है। गर्मी का मौसम है तो मतलब बहुत राहत मिलता है। और मतलब अच्छा, यहाँ पे देखा जा रहा है कि पूजा पाठ भी हुआ है। तो क्या कोई पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीज़ जुड़ी हुई क्या? यहाँ पे कोई भगवान देवी देवताओं का ये स्थान तो नहीं ना है? ये काली माँ का स्थान है। अच्छा, इसके पीछे कोई रहस्य तो नहीं है ना, काली माँ से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा कुछ की? अभी हमें तो नहीं मालूम है, लेकिन पूर्वजों को मालूम होगा कि मान लीजिए यहाँ पे काली माँ का पूजा होता है तो यहाँ इस प्रकार का घटना भी कुछ तो ऐसा कुछ रहस्य जुड़ा एक दूसरे से तो नहीं ना है? शायद होगा, हमें एक्यूरेट मतलब जो जानकारी है वो नहीं है हमें। आप सभी दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पीछे काली माँ का स्थान भी है, लेकिन अभी इसका कोई लिखित प्रमाणित या फिर किसी के द्वारा ये पता करने की कोशिश नहीं की जा पा रहे हैं कि आखिर इस पेड़ के गिरे रहने का कारण क्या है, या फिर वैज्ञानिक शोध भी अभी होगा शायद इस पे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि ऐसे तमाम पेड़ गिरे हुए हैं तो हमारे और आपके मन में इसे जानने की जिज्ञासा हो रही होगी कि जो पेड़ गिरे हैं आखिर क्यों गिरे हुए। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आंधी तूफान में 1 या 2 पेड़ गिरते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो तमाम पेड़ ही गिरे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सारे पेड़ एक शाखा से दूसरी। पहली बात ये कहने की जो अलग अलग इनकी कोई अपनी नहीं है, अपने से कोई पेड़ नहीं निकले, ये सिर्फ ये पेड़ से निकलकर सारे पेड़ बने हुए हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम लोग ऐसी अच्छा वीडियो बनाकर आप लोग को दिखाते रहेंगे। तब के लिए